टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यानी कि अनाया और आकृति की कहानी रूह की जुबानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही होगा, और नहीं सुना तो जाकर सुन लीजिएगा। और हम अभी आगे सुनते हैं। अनाया आकृति के साथ अब घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचने के बाद जो है वो अपने रूम में रेडी होने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो आकृति है वो दादी के साथ बैठकर बात कर रही थी। उसके बाद जो है आकृति भी रेडी होती है और ये लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अनाया अक्षु को उसके ऑफिस ड्रॉप करने वाली थी, पर जो निक है वो उसे खुद लेने आने वाली थी। जिसके बाद जो है अनाया और आकृति अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद जो है ये लोग ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद अनाया अपने केबिन में जाती है और जो आकृति है वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। अनाया वहाँ जाकर बैठी हुई थी। सारी चीज़ें, सारी फाइल्स जो रखी हुई थी उन पे वो साइन कर रही थी। और उसके बाद जो अनाया है वो सारी चीज़ें देखती है और फिर वो अपने काम में और बिजी हो जाती है। तभी वहाँ पर जो अनाया का फ़ोन है वो रिंग होता है। अनाया देखती है कि ये उसके किसी कलीग का फ्रेंड है। अनाया कॉल पिक करती है और थोड़ी देर उससे बात करती है और उसके बाद जो है कॉल कट कर देती है। यहाँ आकृति जो है वो अपनी डेस्क पर बैठी हुई सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। आकृति बस अनाया के बारे में ही सोच रही थी। तभी जो अनाया है वो भी अपने केबिन से आकृति को देखती है। आकृति एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी। यहाँ जो अनाया है वो मन ही मन को सोचती है और उसके बाद जो है आकृति को मैसेज करती है, हेलो मैं बाहर जा रही हूँ। तभी जो आकृति है वो अपना फ़ोन देखती है कि अनाया का कोई मैसेज आया है। आकृति जब मैसेज देखती है कि मैं बाहर जा रही हूँ तो थोड़ा सोचती है, अभी तो कहीं नहीं जाना था, ना ही ऐसा कोई प्लान था, तो अचानक ये बाहर जाने का प्लान कैसे। और आकृति ये सोचने लगती है। अब अनाया अपने केबिन से निकलती है और उसके बाद बिना आकृति को देखे वहाँ से चली जाती है। अनाया नीचे जाती है और अपनी कार में जाकर बैठती है। अब यहाँ आकृति उसे मैसेज करती है और कहती है, कहाँ गई हैं आप, कोई मीटिंग है क्या? अनाया कहती है, नहीं नहीं मीटिंग नहीं है, बस किसी ने बुलाया है तो बस जा रही हूँ। आकृति कहती है, किसी ने मतलब क्या? अनाया कहती है एक पुरानी फ्रेंड, उसका मैसेज आया कि मिल लो मुझसे, तो मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, और फ्री थी, कोई मीटिंग थी नहीं, तो मैं जा रही हूँ। आकृति अगले ही पल उसे तुरंत कॉल करती है और कहती है, कौन फ्रेंड, कैसी फ्रेंड, कहाँ जाना है, कब आना है? अनाया कहती है, सांस तो ले लो। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है, मेरा छोड़िए, आप ये बताइए कौन फ्रेंड, कैसी फ्रेंड? अनाया कहती है, चलना है तुम्हें मिलने, चलो। आकृति कहती है, मैं क्यों जाऊँ आपकी फ्रेंड से मिलने, आप मिलिए जाकर, और वो कॉल कट कर देती है। अनाया कहीं नहीं जाने वाली थी, उसे तो बस आकृति को तंग करना था। अनाया वहीं कार में सॉन्ग्स प्ले करती है और उसके बाद जो है चुपचाप वहीं बैठती है। अनाया अब वहाँ बैठे बैठे अपना 1 घंटा यूं ही निकाल देती है। अब 1 घंटा हो चुका था। आकृति घड़ी की तरफ देखती है। ना तो अनाया का कोई टेक्स्ट था, ना अनाया ऑनलाइन आई थी, ना ही उसके अलावा कोई रिप्लाई था। आकृति बस सोच रही थी, कौन फ्रेंड, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। अब वो ऐसे ही सोच रही थी। फिर वो अनाया को कॉल करती है। अनाया कॉल कट कर देती है। आकृति फिर अनाया को कॉल करती है। अनाया फिर कॉल कट कर देती है। अब आकृति जो है वो बहुत गुस्से में आती है। अब वो वहाँ से अपना बैग लेती है और नीचे जाती है और फिर ऑटो के लिए बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ अनाया जैसे ही देखती है कि आकृति वहाँ आई है, अनाया अपनी कार निकालती है और वहाँ आकृति के सामने अपनी कार ले जाकर हॉर्न देती है। आकृति कार की आवाज़ को इग्नोर करती है। फिर से उसे हॉर्न आता है। आकृति उस तरफ टर्न करके देखती है। वो कार किसी और की नहीं बल्कि अनाया की थी। अनाया उसे देख रही थी। आकृति उस कार के पास आती है और विंडो पर नॉक करती है। अनाया मिरर डाउन करती है और कहती है, कार में बैठिए। आकृति कहती है, आप यहाँ? अनाया कहती है, कार में तो बैठो। आकृति कहती है, मुझे नहीं बैठना, और इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है।
अनाया आकृति के साथ साथ स्पीड मैच करते हुए कार आगे लेकर जाती है और कहती है, आकृति कार में बैठिए। आकृति खुद का कोई जवाब नहीं देती और जाकर जो है वो और आगे चलने लगती है। अब यहाँ अनाया कार से उतरती है और कार से उतरने के बाद जो है आकृति के पास पहुँचती है और कहती है, ओ हेलो, इतना गुस्से में कहाँ जा रही है, बैठिए ना कार में। आकृति कहती है, मुझे क्यों बैठना है, अपनी उस फ्रेंड को बैठाइए ना, मुझे नहीं बैठना है। जिसके बाद जो है वो कहती है, जाइए यहाँ से। अनाया कहती, अरे देखो ऑफिस के बाहर हैं हम और कई लोग हमें देख रहे हैं आते जाते, तमाशा क्यों कर रहे हैं। आकृति उसे देखती है और अपना पर्स जो है वो वहीं नीचे पटकती है और कहती है, मैं तमाशा कर रही हूँ। अनाया कहती है, अरे पर्स क्यों गिरा रही हो। और वो नीचे झुकती है, पर्स उठाती है और उसके हाथ में पकड़ाने लगती है। पहले तो वो उस पर्स की धूल साफ करती है हल्के हाथों से और कहती है, ये क्या है, आपकी छोटी बच्ची है। आकृति कहती है, नहीं मैं क्या छोटी बच्ची हूँ, मेरी फ्रेंड है, फ़ोन नहीं देखा, कॉल भी कट कर दिया जब किया तो। अब मुझे कार में बैठाना है, मैं क्यों बैठूँ, वो फर्स्ट सीट तो किसी और के लिए है ना। उसने इतना कहा ही था कि अनाया उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर दिए। ये लोग रोड पर थे लेकिन अनाया को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। अनाया बहुत ही इंटेंसिटी के साथ उसकी आंखों में देखती है और कहती है, कार की फर्स्ट सीट हो क्या मेरी लाइफ की आखिरी सीट सिर्फ तुम्हारे लिए है, समझी। और मैं किसी से मिलने नहीं गई थी, बस थोड़ा तंग करना था इसलिए कर रही थी। वो क्या है ना, मेरी बीवी बहुत कम जेलस होती है, उसे मुझ पर अंधा ट्रस्ट है, उसे लगता है कि मैं तो कहीं जाऊंगी ही नहीं। वो क्या बोलते हैं, हाँ टिकट लेके रखा है उन्होंने मुझे, तो मुझे जेलस करना था। इट्स माई वे ना वाइफी, इसलिए मैं कर रही थी। आकृति उसे धक्का देती है, अपना पर्स लेती है और कार में जाकर बैठ जाती है। अनाया कहती है, कितनी ज़्यादा अकड़ू है ये। और ऐसा कहकर वो फर्स्ट सीट पर जाकर यानी कि अपनी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाती है और एसी फुल ऑन करती है और एसी से कहती है, भाई देख मेरी बीवी बहुत गर्म है, हॉट है लेकिन अभी गर्म है, मतलब दिमाग गर्म है उसका, तो जल्दी से कूल कर। और इतना कहकर वो कार स्टार्ट करती है। आकृति उसे खुन्नस देते हुए देखती है। अनाया कहती है, व्हाट। आकृति कहती है, नथिंग। और इसके बाद जो है वो अपने दांत किटकिटाती है। अनाया कहती है, उफ, ये लड़कियों की यही आदत अच्छी लगती है। उसने इतना कहा ही था कि वो फिर से आकृति का रिएक्शन देखती है और कहती है, लड़कियों की नहीं, आई मीन मेरी वाइफ की, बस बाकी कुछ नहीं। और वो ड्राइव करने लगती है। अब वो ड्राइव कर रही थी, ड्राइव करते करते अभी लोग आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं। आकृति कहती है, क्यों तंग करना था मुझे। अनाया कहती है, कहा ना तुम्हें जेलस देखना था। आकृति कहती है, मैंने कोई टिकट लेके नहीं रखा है। अनाया कहती है, आई नो जान, आपने टिकट नहीं ले रखा है, जितना तुम मेरी वैल्यू करती हो उतना कोई नहीं करता, समझ रही हूँ मैं, पता है मुझे। आकृति कहती है, अच्छा, और वो अंधा ट्रस्ट वाली लाइन वो क्या थी। अनाया कहती है, क्यों, कोई शक है अपने पार्टनर पे। आकृति ना हमें अपना सर हिलाती है। अनाया कहती है, वो क्या है ना वाइफी, जब तुम मेरी लाइफ में आई थी ना तो बैंड बाजा बारात झगड़ते झगड़ते आई थी, और अब तुमने वो झगड़ना छोड़ दिया है। तुम हद से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, लड़ते कम हो, डिमांड तुम्हारी है नहीं, गिफ्ट खुद देने लग गई हो, और क्या है, क्या बोलते हैं, बहुत सीधी वाइफी बन गई हो। और मुझे ना ये बिल्ली पसंद है, मतलब जो लड़ती है, पंजे भी मारती है, इसीलिए दैट्स व्हाई। बस आकृति अपने हाथ बढ़ाती है और कहती है, ये नेल्स लग गए ना। तो अनाया कार एक पल के लिए रोकती है और कहती है, शर्ट उतार के दिखाओ, बहुत लगे हैं। तो आकृति प्लस करती है और कहती है, मारूंगी मैं आपको। अनाया कहती है, हाय हाय क्या मस्त प्लस करती हो ना, तो मज़ा आ जाता है तुम्हें ऐसे देख के क्यूट हो बहुत। और ऐसे वो उसका गाल खींचती है। आकृति उसे देखती है, कहती है, बड़ा मज़ा आया। अनाया कहती है, वैसे आता तो है, वैसे चलो ये सब छोड़ो, एक सीरियस बात करनी है। तो आकृति कहती है, क्या हुआ। अनाया कहती है, देखा कितनी समझदार हो तुम। तो आकृति कहती है, बताओ ना क्या सीरियस बात है। अनाया कहती है, वो मेरे डैड परेशान है। तो आकृति कहती है, मतलब। अनाया कहती है, कुछ नहीं, उनके बिजनेस में काफ़ी लॉस चल रहे हैं, पता चला मुझे कुछ लोगों से, तो ड्रंक करना बहुत शुरू कर दिया है, मतलब वैसे भी वो करते थे, अभी कुछ ज़्यादा हो गया है।
तो बस पता चल रहा है मुझे सारी चीज़ें। अक्षु तो कुछ बताने से रही और उसे मैटर भी नहीं करता, वो नहीं बताएगी मुझे कभी भी। और मेरा भी उनसे कोई लेना देना नहीं है, नफ़रत करती हूँ मैं उनसे मॉम के टाइम से ही। खैर चीज़ें पता चलती हैं और लोग जब उनका नाम मेरे नाम से जोड़ते हैं तो गुस्सा आता है, लेकिन चीज़ें पता चली हैं इसलिए सोचा शेयर कर दूँ। आकृति कहती है, क्या सोचा है आपने? अनाया कहती है, तुम्हें लगता है मैं कुछ सोचूंगी? आकृति अनाया का हाथ लेती है और उसका हाथ थामते हुए कहती है, उसमें लगना क्या है? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने ज़रूर कुछ सोचा होगा, इसलिए बात कही है। आप बिना सोचे समझे कुछ बोलती भी नहीं है, आपके सब बहुत नाप तोल कर होते हैं। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है, अच्छा इतना जानती हो? आकृति कहती है, अब बताइए। अनाया कहती है, भेजा था किसी को कि हेल्प कर दें, बट मना कर दिया उन्होंने। यही तो इस इंसान में ईगो बहुत है। तो आकृति उसे देखती है और कहती है, अनाया कहती है, क्या मुझे ऐसे क्या देख रही हो? आकृति कहती है, नहीं देख रही हो कुछ। अनाया कहती है, अच्छा तो तुम्हें लगता है मुझ में ईगो है? आकृति कहती है, बिल्कुल नहीं, आपके अंदर कोई ईगो नहीं है, और अगर है भी तो आप उसे लेट गो करना जानती हैं। हर किसी में होता है, लेकिन एक वक्त पर लेट गो करना आना चाहिए, जो तुम्हें भी आता है और मुझे भी आता है। और रिश्ते अगर ईगो से ऊपर रखे जाएं तो बहुत चलते हैं। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है, और इसके बाद जो अनाया है वो कहती है, पता नहीं कांटेक्ट करूँ ना करूँ, मतलब मैं सामने से जाकर हेल्प नहीं करना चाहती, और मुझे पता है वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो मेरा नेचर बहुत अच्छे से जानते हैं। आकृति कहती है, देखिए वो आपका पर्सनल है और मैं नहीं चाहती कि मैं उसमें आपको कुछ बोलूँ, बाकी जो आपको सही लगे। अनाया कहती है, वो मैं देख लूँगी। वैसे अक्षु का क्या है, ये निक का क्या मैटर है, तुमसे शेयर किया उसने? आकृति थोड़ा सा हंसती है और कहती है, क्यों? अनाया कहती है, नहीं मुझसे ज़्यादा शेयर नहीं करती, दादी से भी कम ही करती है। तुम्हारी और उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, तुमसे किया कुछ शेयर? तो आकृति हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, किया, लाइक करती है वो उसे और वो भी उसे लाइक करती है, मतलब बात होती है इनमें, लेकिन अभी एज अ फ्रेंड है जो भी है। अनाया कहती है, पर अभी वो छोटी है ना, मतलब बच्ची है मेरे लिए। तो आकृति कहती है, हाँ बच्ची है, लेकिन उसकी फीलिंग्स भी तो है ना। अनाया कहती है, पर डैड का क्या, उसके सारे डिसीजन हम नहीं ले सकते ना, वो तो सब वो लोग लेंगे, और मैंने कुछ कर भी दिया या मैं एग्री भी हो गई तो मेरे एग्री होने से क्या होता है, उनका ईगो कम नहीं होगा और वो मेरी बात पे एग्री करेंगे नहीं। आकृति कुछ देर अनाया की बातों को सोचती है और कहती है, वक्त पर छोड़ दीजिए, रास्ता निकल आएगा। अनाया कहती है, थैंक यू, और इसके बाद जो है ये लोग घर पहुंचते हैं। आकृति अनाया से बातें करते करते अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर दादी और आकृति के जो डैड हैं वो बैठे हुए हैं। अनाया वहाँ पर जाती है और उसके बाद जो है वो पूछती है, डैड कैसे हैं आप? तभी जो है आकृति उसे देखती है। अनाया ने ये फर्स्ट टाइम था जब उन्हें एज अ डैड, एज अ फादर एक्सेप्ट किया था। आकृति अनाया को ही देख रही थी। अब यहाँ अनाया जो है वो आकृति को देखती है और उसके बाद जो है वो कहती है, बैठिए मिस, आप क्यों खड़ी हैं? तो आकृति बैठ जाती है। आकृति को अनाया का मूड आज कुछ अलग ही लग रहा था, जैसे कुछ तो प्लान हो उसका। तभी जो आकृति है वो कहती है, नहीं मैं आती हूँ, मैं चाय लेकर आती हूँ, और इतना कहकर वो चली जाती है। अनाया वहाँ पर आकृति के डैड को देखती है और कहती है, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। तो अनाया कहती है, आप वैसे तो मुझे पता है कि हम दोनों से ही नाराज़ थे, और आपकी एक नाराज़गी ये भी थी कि जो भी चीज़ें हुई जैसी हुई वो सारी नहीं होनी चाहिए थी, मुझे एहसास है उस बात का, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे सही करूँ। दादी कहती है, बेटा मतलब क्या है तुम्हारा? अनाया कहती है, दादी पापा मेरा मतलब ये है कि अब आपने फाइनली एग्री कर लिया है कि आप हमारे साथ रहेंगे, और हमारा रिश्ता भी काफ़ी अच्छा है, मेरा और आकृति का। जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई थी मैं उन्हें ख़त्म करना चाहती हूँ। अब
दोनों लोग शॉक्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा अपसेट भी थे, और वो सवाल भरी निगाहों से अनाया की तरफ देखते हैं। अनाया कहती है, आई मीन एंड करना चाहती हूँ, मतलब एक नई शुरुआत। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर शादी की, और उस वे में नहीं जो होती है। दादी, मैं चाहती हूँ कि मैं आकृति से एक बार फिर से शादी करूँ, और ये सारी चीज़ें उनके लिए सरप्राइज़ रखी जाएं। प्लीज़ दादी। दादी कहती है, ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तभी जो आकृति के डैड है वो कहते हैं, हाँ बेटा, और हमें इस बात से क्यों प्रॉब्लम होगी। मानता हूँ कि वो चीज़ें वैसे नहीं शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन जब आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, जैसा आप दोनों चाहें। हाँ, आकृति को ये बात नहीं बतानी है, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं उसे उसके बचपन से जानता हूँ। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है, अंकल आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूँगी। जिसके बाद जो है वो मुस्कुराते हैं, और यहाँ ये तीनों जो है वो बात कर रहे थे। तभी आकृति वहाँ पर आती है, स्नैक्स और टी वगैरह सब रखती है और वहीं पर बैठ जाती है। जिसके बाद जो आकृति के पापा हैं वो कहते हैं, बेटा वो सब तो ठीक है। तो अनाया उनकी तरफ देखती है। तभी आकृति कहती है, क्या सब पापा? तो आकृति के पापा कहते हैं, मेरा मतलब सब कुछ ठीक है, अब तुमने जिद की तो मैं यहाँ रहने भी आ गया हूँ, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ। अब घर पे रहता हूँ तो सिर्फ ऐसे बैठना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। तभी जो आकृति है वो कहती है, पापा आप वो क्यों नहीं करते जो माँ हमेशा से चाहती थी। तभी जो आकृति के पापा हैं वो आकृति की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा अब ये कोई उम्र है क्या वो सब करने की। तो अनाया उनकी तरफ देखती है और कहती है, क्या? आकृति से कहती है, क्या मतलब मुझे बताएंगी आप? आकृति कहती है, वो पापा को बहुत शौक था डांस का, लेकिन कॉलेज टाइम में वो करा करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। मतलब उनका पैशन हुआ करता था। फिर माँ से शादी हो गई, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। कुछ वक्त तब भी क्लासेस लेते थे, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। तभी आकृति के पापा कहते हैं कि उम्र है मेरी, अब मैं 50 साल से ज़्यादा का हो गया हूँ, और अब बेटा ये सारी चीज़ें कहाँ सही लगती हैं, और लोग क्या सोचेंगे कि मैं बुढ़ापे में जाकर डांस कर रहा हूँ, ये सब गलत है। तभी अनाया उन्हें देखती है और कहती है, सॉरी पापा, लेकिन मुझे लगता है कि आकृति इस जगह सही कह रही है। सपने हमारे होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, जिम्मेदारियों पर छोड़ भी देते हैं, लेकिन जब उन्हें पकड़ने का वक्त मिले या जब हमें वक्त मिले उन्हें पूरा करने का, तो कर लेने चाहिए। हमारा कोई भी पैशन हो, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अब अभी क्यों ना हो, आप अभी कुछ शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो छोटी छोटी क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आपका इतना एक्सपीरियंस है तो लोगों की कमी नहीं है सीखने वालों की। लोग तो कई होते हैं, और टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। आप जब चाहें उसे एम्ब्रेस कर सकते हैं। तभी जो आकृति के पापा हैं वो कहते हैं, नहीं बेटा, लोग हंसेंगे मुझ पर। अनाया कहती है, लेकिन गलत क्या है? आप लोगों की क्यों सोच रहे हैं? क्या जब आप मुसीबत में थे, जब आपको ज़रूरत थी, तो लोग आए थे आपके पास आपकी मदद करने? जहाँ तक मैं जानती हूँ कोई नहीं आता, और किसी ने की भी होगी तो उसका एहसान जता दिया होगा 100 दफ़ा। और आकृति आज सही कह रही हैं। एटलीस्ट जब तक हम हैं, जब तक हम कुछ कर सकते हैं, तो आप यही करिए। और वैसे भी आप ही ने अभी कहा कि आप बोर हो रहे हैं, तो आपको एक बार ज़िंदगी फिर से जीनी चाहिए। जब हम अपने पैशन के लिए जीते हैं तो वो ज़िंदगी आसान हो जाती है जो हम काटते हैं। तभी जो आकृति के डैड हैं वो कहते हैं, थैंक यू बेटा, लेकिन मैं सोचूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अनाया भी अब अपने रूम की तरफ जाती है। तभी जो दादी है वो आकृति के हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है, बेटा अपने पापा का तो पैशन बता दिया तुमने, तुम्हारा भी कोई पैशन था जो हमारी वजह से छूट गया हो? तो आकृति दादी को देखती है और कहती है, नहीं दादी, मेरा और ऐसा कोई पैशन नहीं था। दादी कहती है, अगर हो तो अनाया को बताना।
तो आकृति मुस्कुराती है और दादी से कहती है, दादी आप बहुत प्यार करती हो मुझसे और मैं भी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। मैं अनाया के साथ, आप सबके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे एक पूरी कंप्लीट फैमिली मिल गई है। थैंक यू दादी। जिसके बाद जो दादी है वो मुस्कुराती है और उसके बाद जो आकृति है वो भी रूम की तरफ चली जाती है। यहाँ अनाया चेंज कर चुकी थी। आकृति जैसे ही रूम में आती है तो सीधा आकर अनाया को हक कर लेती है। अनाया कहती है, क्या हुआ, बड़ा प्यार आ रहा है। आकृति कहती है, देख रही हो आपको हर रिश्ता संभालना आता है, बस थैंक यू सो मच। अनाया उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है, वो सब ठीक है, तुमसे पूछना रह गया, तुम्हारा कोई पैशन है? तो आकृति उसकी आंखों में देखती है। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और अनाया की और आकृति की बात उनके फादर को लेकर कितनी सही है कितनी गलत, वो तो आप लोग बताइए कमेंट में। आई थिंक सही है। सो आप भी अपने व्यूज़ बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।